चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होती है। पहला ऑप्शन दे रखा है राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन दे रखा है मंत्री परिषद राज्यपाल की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। देखते हैं कितने जो लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अभी तक जितने भी लोग लाइव नहीं जुड़े हैं वो फटाफट लाइव जुड़ जाइए और जवाब देने का कष्ट कीजिए। पहला ऑप्शन हमने बताया कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होती है। क्या इसका राइट आंसर ये होगा या फिर इसका राइट आंसर ये होगा कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख होता है। और तीसरा है मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। तो जहां तक मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, मुझे आपके कमेंट्स सेलफोन में देखने पड़ेंगे और मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो अपने बीच जुड़े हैं और उनका जवाब एक ही आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो बिल्कुल जिनका डी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा होती है। और राष्ट्रपति जब भी राज्यपाल की नियुक्ति करेगा दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि वो केंद्रीय मंत्री परिषद, नोट मंत्रिमंडल, देखिए यहां पे एक शब्द आ रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल नहीं होगा, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। किसकी सलाह पर करेगा, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। याद रखना इस बात को। ओके, राष्ट्रपति द्वारा इसकी क्या होगी, नियुक्ति होगी। क्लियर है? यस। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कथनों में से, याद रखना सही है पूछ रहा है। इस चीज पे बहुत गौर करना है दोस्तों, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है कि निम्न में से जो भी राज्यपाल के संदर्भ में जो चार कथन दे रखे हैं उनमें से सही है पूछ रहा है। कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित है। क्या राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है? क्या इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए? क्या यह बात सही है? या फिर यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रहते हैं? या फिर इसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है? चार ऑप्शन वो आपके सामने है कि 1, 2 और 4 सही होगा, 1, 2, 3 सही होगा, 1, 3, 4 सही होगा, या 1, 2, 3, 4 सही होगा। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल अजय सिंह चोपड़ा कह रहे हैं नमस्कार। तो नमस्कार अजय जी, आपको फटाफट जवाब देने का कष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है। आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। फटाफट जवाब देने का कष्ट करें। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोग अभी तक लाइव जुड़े हैं इन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं इन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। फटाफट दोस्तों लाइक कर दीजिए इसको, बिल्कुल लाइक कर दीजिए इसको और जवाब देने का कष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 इसका सही होगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन इसका सही हो ही नहीं सकता कि इसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में क्या दे रखे हैं, उल्लेखित है। एक्चुअली में क्योंकि इसलिए नहीं है बर्खास्तगी का, क्योंकि क्या कह रखा है कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर आसीन रहता है। तो इसकी बर्खास्तगी के उल्लेख नहीं है।
मालूम है ना आपको, कहीं ना कहीं हमने जरूर आपको कहीं चैप्टर पढ़ा है, आपके जितने भी लाइव स्टूडेंट जुड़े हैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं मेरे से, वो उनको जरूर मैंने बताया है कि बर्खास्तगी का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं दे रखा, क्योंकि राज्यपाल तब तक पद पर बने रहेगा तब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसकी इच्छा शक्ति तक ही वो पद पर क्या रहेगा, आसीन रहेगा। चलिए, तो आज का अगला क्वेश्चन जो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कि 1992 में, ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ये कि 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग अंतर्गत उद्घोषणा के में निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान का राज्यपाल था? जब राजस्थान में 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जब राजस्थान में 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस वक्त आपको यह बताना है कि राजस्थान का राज्यपाल कौन था। क्या रघुकुल तिलक था, या दरबारा सिंह थे, या अंशुमान सिंह थे, या एम चेना रेड्डी थे? मैं देखता हूं कि आप कितने जवाब दे पाते हैं इसके, कितने स्टूडेंट इसके जवाब दे पाते हैं। मैं ये चेक कर रहा हूं और देखता हूं कि कितने लोग इसके जवाब दे पाते हैं। फटाफट जवाब दीजिए, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं इस वक्त। लाइव संख्या बहुत कम जुड़ी है और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर दीजिए दोस्तों, फटाफट लाइक कर दीजिए और जवाब देने का कष्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, कंचन नमस्कार, अंकित लुणायच आपको भी बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल, जहां तक देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। रघुकुल तिलक कौन है? तो रघुकुल तिलक पूर्व में क्या रह चुके हैं? तो रघुकुल तिलक साहब पूर्व में आरपीएससी के क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। पूर्व में आरपीएससी सदस्य रह चुके हैं। कौन? रघुकुल तिलक। और आरपीएससी सदस्य भी कब से कब तक रहे हैं? तो 1958 से लेकर 1960 तक आरपीएससी सदस्य रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या कहा कि दरबारा सिंह, तो दरबारा सिंह आपके राजस्थान में न्यूनतम समय तक क्या रह चुके हैं? न्यूनतम समय तक क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रहे हैं। और न्यूनतम समय तक राज्यपाल रहे हैं, इसका मतलब कितने दिन रहे हैं? तो 24 दिन राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा अंशुमान सिंह, तो अंशुमान सिंह आपके राजस्थान की नवीन विधानसभा जो बनी थी, राजस्थान की नवीन विधानसभा का उद्घाटन जो हुआ था, उसके उद्घाटन जो वो इन्हीं के समय, उद्घाटन के समय राज्यपाल कौन थे? अंशुमान सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा एम चेना रेड्डी। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का इसका जवाब, अपने उत्तर जरूर मैच करवाना, इसके अपने उत्तर जरूर मैच करवा लेना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम चेना रेड्डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन नंबर, कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में, राज्यपाल अगर अपने पद पर क्या है? अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उस दौरान उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? जब राज्यपाल अपने पद पर नहीं है तो उस कंडीशन में राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। फटाफट जवाब दीजिए कि क्या विधानसभा अध्यक्ष होगा, उसकी गैर मौजूदगी में क्या विधानसभा अध्यक्ष होगा, या राज्य का मंत्री होगा, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल, जहां तक इसका जवाब जो आ रहा है वो सी ऑप्शन ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका राइट क्या होगा? सी ऑप्शन। क्योंकि राज्यपाल जब भी अपने पद पर नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में किसे, कौन कार्यभार संभालेगा? तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस संभालेगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कार्यवाहक। और आपको बता दूं कि राजस्थान में पहली बार कोई, राजस्थान का, या अपने क्या कहा कि साहब राजस्थान का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, राज्य में पहली बार कोई कार्यवाहक राज्यपाल बना, तो वो कौन बना? तो राजस्थान का पहला कार्यवाहक राज्यपाल बनने का क्रेडिट किसको जाता है? तो जस्टिस जगत नारायण को जाता है। किसको जाता है? जस्टिस जगत नारायण राजस्थान के क्या बने थे? पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। और कब बने थे? तो 20 नवंबर 1970 से लेकर कब तक रहे? 23 दिसंबर 1970 तक पद पर क्या रहे? आसीन रहे। तो ये किस किस का सही हुआ है वो अपना उत्तर जरूर मैच करवा लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये आपकी स्क्रीन पे जो आ चुका है अगला क्वेश्चन, तो सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो सुनना ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है?
किसी भी क्वेश्चन को जब भी आप स्टडी करते हो तो एक चीज जरूर नोटिस करना कि लास्ट में वो देखना कि क्या पूछ रहा है या नहीं है। और यहां इस चीज पे आपको कॉमन क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, जवाब आपको देना है। और पहला ऑप्शन है कि आर्टिकल 154 में क्या राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। इसके अलावा बी ऑप्शन कहता है कि आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 156 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, और इसके अलावा आर्टिकल 163 कहता है राज्य मंत्री परिषद। तो कौन सा इसमें एक ऐसा युग्म है जो उसके साथ मैच नहीं करता है, यह आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसका जवाब दे पाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो जवाब आ रहा है वो डी आ रहा है। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आर्टिकल 156 में किसका उल्लेख दे रखा है, तो राज्यपाल का कार्यकाल दे रखा है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल का क्या दे रखा है, कार्यकाल दे रखा है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, पदावधि, पदावधि। और कितना है ये समय, तो 5 वर्ष। तो फिर आप कहोगे कि सब राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, तो राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो 157 में। बस यही इसका युग्म क्या है, सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 163 में राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, स्वाभाविक है, बिल्कुल यह बात बिल्कुल सत्य है कि 163 में राज्य में क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को समय समय पर क्या करेगी, सलाह देने का काम करेगी। इसके अलावा हमने कहा 154 में राज्यपाल जो है उसकी कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होगी, और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि यही युग्म इसके साथ सम्मिलित नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जहां तक मुझे ज्ञात है ये गलत हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सुनना ध्यान से कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। यह याद रखना कि जो चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं वो गवर्नर्स की जो पावर है, राज्यपाल की जो पावर है, उनमें से कौन सी शक्ति ऐसी है जो राज्यपाल के पास नहीं है, यह आपको बताना है। क्या राज्यपाल को विधानसभा आहूत करने की शक्ति प्राप्त है, क्या राज्यपाल को विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है, या फिर राज्यपाल को विधानसभा को विघटन करने की शक्ति है, या फिर विधानसभा के सत्रावसान करने की शक्ति है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। लाइव संख्या बहुत कम जुड़ी है, और जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब अपन 10 दिन तक लगातार इसके ऊपर क्या करेंगे, 10 से 12 दिन तक लगातार सेकंड ग्रेड और इनके लिए विशेष ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं अपन, जो लेके आएंगे। रोज अपने पास एक क्वेश्चन का स्टॉक होगा, हर दिन एक टॉपिक होगा नया। आज का पहला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया गवर्नर राज्यपाल किया है, कल जो भी टॉपिक होगा वो आपका लिंक आपके साथ बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। आज मैं लिंक भेजने में थोड़ा लेट हो चुका हूं, लेकिन कल आपके साथ समय के अकॉर्डिंग तुरंत आपके यहां क्या पहुंच जाएगा, लिंक पहुंच जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस वक्त लाइव वॉच कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों से जुड़ चुके। बिल्कुल देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। तो बिल्कुल इसका जो जवाब आ रहा है, आपको बता दूं कि राज्यपाल को विधानसभा सत्र आहूत करने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल है साहब। इसका कौन सा होगा, तो बी ऑप्शन, क्योंकि विधानसभा को स्थगित करने की पावर राज्यपाल के पास नहीं है। यह पावर केवल और केवल किसके पास होती है, तो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। ये किसके पास होती है, विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है, बल्कि राज्यपाल के पास ये तीनों ही पावर होती हैं। ये तीनों पावर राज्यपाल के पास होती हैं। और कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये पावर होती है राज्यपाल के पास, तो आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानसभा के सत्र को आहूत का मतलब बुलाना, सत्रावसान का मतलब उस सत्र को समाप्त कर सकता है, लेकिन और चल रही विधानसभा को वो क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है, 174 के अकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन विधानसभा में चल रहे सत्र को स्थगित करने की पावर केवल और केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो सुनना ध्यान से कि श्री गुरुमुख निहाल सिंह, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं देखूंगा कि ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही होता है, कि श्री गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, दूसरा ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1956,
दूसरा ऑप्शन है, सॉरी तीसरा ऑप्शन है 2 नवंबर 1956 और चौथा है 25 अक्टूबर 1956। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लाइव संख्या बहुत कम जुड़ी है, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं वो एक बार उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके साथ साथ लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा कड़ी मेहनत लेके आऊँगा, ये आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे। तो फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब दे पाते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोगों ने। रविंदर डेबेल कह रहे हैं कि सर इसका डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब, नीरज कुमार कह रहे हैं ए होगा, अनिल कुमार सी बता रहे हैं, सतवीर सिंह 25 अक्टूबर बता रहे हैं, नरेंद्र धाबाश डी बता रहे हैं, मदन लाल डी बता रहे हैं, विष्णु यादव भी डी बता रहे हैं। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स में जो चल रहा है, अलका सैनी ए बता रही हैं, अजय सिंह चोपड़ा ए बता रहे हैं। लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हम रोज आपसे इसी टाइम जो भी रहेगा वो आपको लिंक में भेज दिया जाएगा और जल्दी हम मिलेंगे। तो जवाब दीजिए कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब दे पाते हैं। तो आपकी जानकारी, मुझे पता था कि इसका जवाब आप क्या दोगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अभी आरएस एग्जाम में पूछा गया था और आरएस एग्जाम में जब आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था तो इसमें बहुत ज्यादा विवाद पैदा हुआ था और फिर आरपीएससी ने इसको अधिकृत करके क्या माना था वही हम अपन को मानना है। इससे पहले अपन क्या पढ़ते आए हैं, क्या तारीख रही है, वो बिल्कुल नहीं मायने रखता है, क्योंकि आरपीएससी ने किसी चीज को माना है तो बाकायदा उसने कोर्ट में इस बात के तथ्य पेश किए हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 25 अक्टूबर 1956 होगा। 25 अक्टूबर 1956 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसलिए होगा कि गवर्नर एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, आपको बता दूं कि इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो इसका जो टाइम पीरियड जो है वो इसकी नियुक्ति कब है, तो 25 अक्टूबर 1956 को आरपीएससी ने क्या माना है, राइट माना है। और आपको भी क्या मानना है, इसी को राइट मानना है। आज तक जो आप 1 नवंबर 1956 जो मानते आ रहे थे, अब उसको मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपको इसको क्या मानना है। क्योंकि ये नहीं कह रहा, ये कह रहा कि गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये अपॉइंट कब कर लिया गया था, तो 25 अक्टूबर 1956 को ही गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं। और इस बात की आधिकारिक वेबसाइट पे इस बात के तथ्य दे रखे हैं, इसलिए इस पे किसी प्रकार का कोई बहस, कोई वाद विवाद नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आरएक्स एग्जाम में जब पूछा गया तो आरपीएससी ने बाकायदा कोर्ट में इस बात के तथ्य पेश किए हैं। और आपको मालूम है कि आरपीएससी अगर कोई तथ्य पेश कर रही है कोर्ट में तो हमें उसी को फॉलो करते हुए इसको राइट आंसर क्या मानना है, 25 अक्टूबर 1956। तो ये किस किस का सही हुआ और किस किस का गलत हुआ वो जरूर देख लेना स्टूडेंट्स। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को विशेष डाला है ताकि देखते हैं कितने स्टूडेंट का ये सही होता है। जिसका गलत हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका सही हो रहा है वो बहुत अच्छी काबिल तारीफ है, लेकिन जिनका गलत हो रहा है वो जरूर देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन काफी विवादास्पद रहा है क्योंकि आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, इसीलिए मुझे पक्का पता था, इसीलिए मैंने इसको इसमें डालने की पूरी कोशिश की है। और मैं ये भी चेक करना चाह रहा था कि कितने स्टूडेंट्स का ये सही होता है या नहीं होता है। अभी तक वीडियो को आप लोगों ने देखो लाइक नहीं किया है। बस मुझे एक ही बात का दुख है कि इतने सारे स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं और वॉच करते हुए भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपके और मेरे बीच में एक दूरी आ चुकी है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके और मेरे बीच में किसी प्रकार की कोई दूरी रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं, यानी ऐसा इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कभी भी राजस्थान में कार्यकारी राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया है, एज ए कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया। फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है जगत नारायण, दूसरा ऑप्शन है वेदपाल त्यागी, तीसरा है केडी शर्मा और चौथा है अंशुमान सिंह। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। फटाफट जवाब दीजिए। सही उत्तर गौरी गोयल कह रही है ए होगा। इसके अलावा सुनीता कुमारी डी बता रही है, पवित्रा मेघवाल ए बता रही हैं, ममता करगवाल ए बता रही हैं, हेमलता सेन डी बता रही हैं, सोनू भूरिया बी बता रहे हैं, सतवीर सिंह सी बता रहे हैं, अलका सैनी डी बता रही है, यस डीके स्टडी पॉइंट बी बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सुनना ध्यान से। एक्चुअली में इसका सही आंसर होगा अंशुमान सिंह,
क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। ये क्या रहे हैं? राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। ऑलरेडी मैं पिछली क्वेश्चन में बता चुका हूं कि प्रथम कार्यवाहक क्या रह चुके हैं, ये राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा हम चर्चा करें वेदपाल त्यागी, तो वेदपाल त्यागी 1977 में क्या रहे हैं? कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। और आपकी मालूम होगा कि जब 1977 में राजस्थान में 1977 में राजस्थान में दूसरी बार क्या लगा था? राजस्थान में दूसरी बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था, दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस वक्त राज्यपाल कौन थे? तो यही थे, वेदपाल त्यागी थे। वीपी त्यागी जिसको अपन कहते हैं, वेदपाल त्यागी थे, कार्यवाहक राज्यपाल थे। और आपको कहीं ना कहीं मालूम होगा कि जब राजस्थान में जोधपुर से जयपुर जब खंडपीठ स्थापित हुई थी 31 जनवरी 1977 को, उस वक्त जोधपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी कौन थे? तो वेदपाल त्यागी थे। तो अंशुमान सिंह, ये वही अंशुमान सिंह हैं जो राजस्थान की नवीन विधानसभा के दौरान, राजस्थान की नवीन विधानसभा के दौरान क्या थे? नवीन विधानसभा के दौरान राज्यपाल रहे हैं। राजस्थान के दौरान ये क्या रहे हैं? राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा अंशुमान सिंह का अभी हाल ही में क्या हो चुका है? तो अंशुमान सिंह का हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है ना। और कब हुआ? तो 8 मार्च 2021 को इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। 8 मार्च 2021 को क्या हो चुका है? इनका निधन हो चुका है। अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि साहब राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों में ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही क्या कर दिया? राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। देखिए 3 ऑप्शन आपके सामने, 3 राज्यपालों के नाम आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। आपको ये बताना है कि राजस्थान में इन तीनों में से कितने ऐसे राज्यपाल हुए हैं, कितने ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। क्या दरबारा सिंह है, क्या मदन लाल खुराना है, या प्रतिभा पाटिल हैं? जवाब देखिए, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे पड़े हैं। मैं देखता हूं कि कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका जवाब देते हैं। यस, जवाब दीजिए फटाफट। ज्यादातर ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो बी ऑप्शन आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है 2 और 3, तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। आपका सही उत्तर आ रहा है 2 और 3। 2 बोले तो मदन लाल खुराना। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मदन लाल खुराना 14 जनवरी 2004 को राजस्थान के क्या बने? राज्यपाल बने। मदन लाल खुराना 14 जनवरी 2004 को राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं। और कब तक पद पे रहे? तो साहब ये 31 अक्टूबर 2004 तक क्या रहे? राज्यपाल रहे। प्रतिभा पाटिल कब बनती हैं? तो प्रतिभा पाटिल बनी 8 नवंबर 2004 को बनी है। और कब तक पद पे रहती हैं? तो ये 23 जून 2007 तक क्या रहती हैं? पद पे रहती हैं, क्योंकि 23 जून 2007 को इन्होंने राज्यपाल पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और त्यागपत्र देकर क्या किया मैडम ने? राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन किया था। और 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक क्या बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आपके बीच में एक कॉमन, एक शायद कुछ मिस हो रहा है कि साहब 31 अक्टूबर 2004 तक मदन लाल खुराना राज्यपाल रहे हैं और 8 नवंबर 2004 को कौन बनी है? प्रतिभा पाटिल बनी है। तो इस दौरान ये जो टाइम पीरियड बीता है, इस टाइम पीरियड में यानी 1 नवंबर 2004 से लेकर 7 नवंबर 2004 तक राज्यपाल कौन रहा है? तो आपको बता दूं कि कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। इस दौरान कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। और वो कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? तो टीवी राजेश्वर रहे हैं। कौन रहे हैं? टीवी राजेश्वर कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, जो राजस्थान में, जो याद रखना, राजस्थान में न्यूनतम समय तक क्या रहे हैं? न्यूनतम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम रहा है। न्यूनतम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। और कितने दिन रहे हैं? तो 7 दिन तक ही ये क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। टीवी राजेश्वर आपके राजस्थान, अगर पूछ लिया जाए कि न्यूनतम समय तक राज्यपाल कौन रहे हैं, तब तो कौन आ जाएगा? दरबारा सिंह। कितने दिन रहे हैं? 24 दिन तक न्यूनतम समय तक।
लेकिन कार्यवाहक के तौर पे न्यूनतम समय तक कौन रहे हैं? तो टीवी राजेश्वर रहे हैं। कितने दिन रहे हैं? 7 दिन रहे हैं। और पद पे रहते हुए जिन्होंने त्यागपत्र दिया वो कौन कौन है? तो मदन लाल खुराना है, और इनके अलावा कौन बताया हमने? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कितने लोगों का अगला क्वेश्चन सही होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया? निधन हो गया। यानी राजस्थान में कितने ऐसे राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया है? निधन हो गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि क्या एसके सिंह है, क्या निर्मल चंदेल है, क्या श्रीमती प्रभा राव है, या फिर दरबारा सिंह है। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं? मैं चेक करता हूं। बिल्कुल, सतवीर सिंह कह रहे हैं कि दरबारा सिंह की डेथ होती है। बिल्कुल, दरबारा सिंह दुनिया छोड़ के चले गए। इसका जवाब दीजिए, कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं? क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो जवाब आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो जवाब आ रहा है। आज की क्लास, माफी चाहूंगा, हमने थोड़ी जल्दबाजी में स्टार्ट की है, फटाफट स्टार्ट की है, लेकिन कल की क्लास अपन व्यवस्थित तरीके से लेके आएंगे। आज की ये पहली क्लास थी, थोड़ी सी अपन लेट हो चुके हैं, लेकिन कल टाइम के अकॉर्डिंग आपको पहले से थंबनेल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या अभी वहीं अटकी हुई है। मैं देख पा रहा हूं कि लाइक जो है उसमें आपने कंजूसी कर रखी है। लाइव जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, मोनिका मांजू कह रही है कि ऑप्शन बी इज राइट सर। बिल्कुल, तो देख लेते हैं कितना क्या सही होगा। तो बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि चारों लोग ही अपने पद पर रहते हुए दुनिया छोड़ के चले गए। सबसे पहले बता दूं कि दरबारा सिंह कब गए? तो दरबारा सिंह गए सब 24 मई 1998 को दुनिया छोड़कर चले गए हैं। ओके, इसके अलावा निर्मल चंद जैन कब गए? तो ये गए 22 सितंबर 2003 को दुनिया छोड़कर चले गए। इसके अलावा बात करें अपन एसके सिंह कब गए? तो 1 दिसंबर 2009 को दुनिया छोड़कर चले गए। और श्रीमती प्रभा राव कब गई? तो 26 अप्रैल 2010 को दुनिया छोड़कर चली गई। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि श्रीमती प्रभा राव जो है ये राजस्थान की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला ऐसी हैं, प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जो पद पे रहते हुए दुनिया छोड़कर चली गई। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। पद पर रहते हुए मृत्यु को क्या हुई? प्राप्त हुई। पहली महिला राज्यपाल तो कौन बनी? पहली महिला राज्यपाल तो कौन बनी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। लेकिन पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त पहली बार अगर कोई हुई तो वो कौन हुई? तो पहले वो कौन थी? तो श्रीमती प्रभा राव 26 अप्रैल 2010 को, 26 अप्रैल 2010 को ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। कितने लोगों का ये सही हुआ वो अपना मैच करवा लेना और जवाब देना। ऑल सब्जेक्ट की क्लास लगाई क्या? बहुत जल्दी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम में आया हुआ भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट अगर इस वक्त वॉच कर रहे हैं तो वो इसका जवाब 100% देंगे, उनका गलत हो ही नहीं सकता है। कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष रह चुका है? यह आपको जवाब देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। वंदना रजत फोगाट कह रही हैं कि सर क्लास रोज होगी। बिल्कुल रोज होगी क्लास, रोज अपन एक टॉपिक रोज जरूर लेके आएंगे। पूजा माहर कह रही हैं कि यस सर आपने पढ़ाया इतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं और राजस्थान के हर कोने से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं जरूर ये मुझसे। कोई राजस्थान के सिरमौर से जुड़ा है, कोई राजस्थान में सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट में जुड़ा है, कोई राजस्थान के पूर्व से जुड़ा है, तो कोई राजस्थान के पश्चिम से जुड़ा है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट इस वक्त वॉच कर रहे हैं जवाब देने का कष्ट करें। पहले तो आपको बता दूं चारों ऑप्शन पे अपन डिस्कस करेंगे कि रघुकुल तिलक कौन है? तो रघुकुल तिलक राज्य के एकमात्र राज्यपाल जो क्या हैं, जो पूर्व में आरपीएससी सदस्य रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ खास रहे हैं क्या? बिल्कुल, रघुकुल तिलक राज्य के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो पद से बर्खास्त कर दिए गए थे। पद से क्या हो गए थे? बर्खास्त हो गए थे। कब हुए थे पद से बर्खास्त? तो
तो ये 1981 में राजस्थान में क्या हो गए थे, पद से बर्खास्त हो गए थे। इसके अलावा रघुकुल तिलक ही राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल में तीसरा जो राष्ट्रपति शासन हुआ था, ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका भैया, मैं जो अभी चर्चा कर रहा हूं, तीसरा राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में शुरू हुआ। इनके कार्यकाल में तो क्या हुआ, शुरू हुआ, और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, शुरू हुआ, वह इनके कार्यकाल में ही क्या हुआ, समाप्त हुआ। ये पहले ऐसे राज्यपाल हैं राजस्थान में जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन शुरू भी होता है और समाप्त भी होता है। कब, तो 1980 वाला तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 वाला इन्हीं के कार्यकाल में शुरू होता है और इन्हीं के कार्यकाल में क्या होता है, समाप्त होता है। एम चेन्ना रेड्डी, तो ये चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान थे। चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या थे, ये राज्यपाल थे राजस्थान के। कब, तो हम बात कर रहे हैं 1992 की बात कर रहे हैं। 1992 में जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था, उस दौरान यहां हम कहेंगे कि ये क्या थे इसके। बलिराम भगत कौन है, तो बलिराम भगत राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं, एकमात्र राज्यपाल हैं जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जहां तक मुझे याद है ये वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीडियो में, है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो पूर्व में लोकसभा स्पीकर रह चुका है, तो वो बलिराम भगत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ओपी मेहरा इसका सही उत्तर होगा। और आपको बता दूं कि ओपी मेहरा पूर्व में क्या रह चुके हैं, तो पूर्व में वायुसेना प्रमुख भी रहे हैं। पूर्व में क्या रह चुके हैं, तो वायुसेना प्रमुख भी रहे हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का ये सही होता है, कितने स्टूडेंट्स का ये सही होता है। पवित्रा मेघवाल कहती हैं कि मैं गंगानगर से हूं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जवाब दीजिए। ये देखते हैं कितने लोगों का सही होता है ये क्वेश्चन, कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। राजस्थान में आपको यह जवाब देना है कि संविधान के अकॉर्डिंग किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या आर्टिकल 331 में दे रखा है, या आर्टिकल 213 में दे रखा है, या आर्टिकल 161 में दे रखा है, या आर्टिकल 333 में दे रखा है? बताइए इसका जवाब क्या होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो जवाब आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है, या फिर आर्टिकल 333 आ रहा है। यही ज्यादातर जवाब आ रहा है। गिरधारी हालू है, अंशु कुमारी हैं, इसके अलावा सोनू भूरिया हैं, नीरज कुमार हैं, ये बिल्कुल स्टडी पॉइंट हैं, पवित्रा मेघवाल हैं, ये सभी अपने जवाब दे रहे हैं। ये अंजरा के है, इसके अलावा और बहुत सारे स्टूडेंट्स फटाफट जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो नाराज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि नाम बाद का हिस्सा, पहले क्वेश्चन सही होना चाहिए। सही क्वेश्चन होगा तो नाम भी आएगा एक दिन, किसी ना किसी का जरूर बोला जाएगा। तो इसका देखिए आर्टिकल 331 में क्या है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति के पास, कि वो लोकसभा में वो क्या कर सकता है, लोकसभा में क्या कर सकता है, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने की पावर है। ये किसके पास पावर है, ये राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के पास कौन सी पावर है, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या है, अध्यादेश। और आपको मालूम है ना कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त होती है, अरे राष्ट्रपति को तो कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 123 में है, और राज्यपाल को किस में है, 213 में है। अध्यादेश कब जारी होगा, जब विधानमंडल का, राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकता है, जब विधानमंडल का दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन नहीं चल रहे हो और उस वक्त किसी कानून को पारित करना अति आवश्यक है, तो राज्यपाल क्या करेगा, अनुच्छेद 213 का हवाला देते हुए किसी भी अध्यादेश को क्या कर देगा, पारित कर देगा। लेकिन याद रखना
वो अध्यादेश जब लागू होगा, वो कानून जो बनने जा रहा है वो विधानमंडल के दायरे में आता हो, क्योंकि उसके बाद जब भी विधानसभा का विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा तो उस दौरान उस पर क्या होगी, बातचीत होगी और उसमें बहस होगी। अगर उस दौरान वो नहीं होगा, बहस के दौरान अगर वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाता है तो वो कानून क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, वो अध्यादेश क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अनुच्छेद 161 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के पास कौन सी पावर है, तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां हैं। राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है, क्षमादान। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, परंतु क्या नहीं कर सकता, परंतु मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, क्षमादान नहीं दे सकता, क्षमादान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि साहब ये पावर केवल और केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है और वो भी कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 333 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो विधानसभा में क्या कर सकता है, तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि हाल ही में क्या कर दिया गया है, हाल ही में 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। याद रखना 104वें संविधान संशोधन के तहत जो आंग्ल भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ये पावर होती थी कि वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने की जो पावर थी, याद रखना वो समाप्त हो गई 104वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, और 333 के अकॉर्डिंग जो पावर राज्यपाल के पास थी वो भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विकल्प सही है, निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 में है यह प्रावधान। दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। अगर आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप पर्सनल चैट ना करके इस पे टॉपिक पे ध्यान दें और इसके जवाब देने का कष्ट करें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। प्लीज आपसे निवेदन है, बिल्कुल बिल्कुल निवेदन है आप लोगों से कि पर्सनल चैट ना करें और जवाब देने का कष्ट करें। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, ध्यान से देखिए। सतवीर सिंह, आपसे निवेदन है मेरा कि पर्सनल चैट ना करके अगर जवाब देने का कष्ट करें, क्योंकि आपका कीमती समय और उस कीमती समय को बर्बाद ना करें। आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। बिल्कुल राइट है कि किसी भी विधेयक को अगर राज्यपाल को यह लगता है कि यह विधेयक कुछ विशेष मामलों में, जैसे राज्य के विधानमंडल कोई ऐसा कानून लेके आ रही हो, कोई ऐसा विधेयक लेके आ रही हो जो क्या करता हो, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध जाता हो, ऐसी कुछ लेके आ रही हो विधेयक, तो उस दौरान राज्यपाल आर्टिकल 200 का हवाला देते हुए राष्ट्रपति के लिए क्या कर देगा, आरक्षित कर देगा। और वो कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को अगर कहीं भी ये लगता है कि इस कानून में जो विधेयक जो राज्य के विधानमंडल ने भेजा है इसमें संशोधन होना चाहिए, तो 201 के अकॉर्डिंग वो इसे पुनः लौटा सकता है। और अगर उसने पुनः लौटा दिया और राज्य के विधानमंडल ने अगर उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया और उसे वापस किसके पास भेज देती है, राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति इसे खारिज कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास है, ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है, क्योंकि 200 में भी ये बात बिल्कुल राइट है और 201 में भी ये बात बिल्कुल राइट है। तो कितने लोगों का ये सही हुआ है, ये मैच जरूर कर लेना। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो सुनना ध्यान से, स्क्रीन पे आ चुका है कि राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि 5 वर्ष तक रहेगा,
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, संसद के प्रसाद पर्यंत, या 7 वर्ष? देखते हैं कितने लोगों का ये सोच समझ के जवाब देना इस क्वेश्चन में। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए सोच समझ के जवाब देना। कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं देखते हैं। मैं देख रहा हूं रेणु पूनिया 2 बता रही हैं, नीरज बी बता रहा है, ओमपति पूनिया बी बता रही हैं, मंजू बी बता रही हैं, पवित्रा बी बता रही हैं। यानी मैं जहां तक देख पा रहा हूं जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त वॉच कर रहे हैं और उन सभी का जो जवाब आ रहा है वो बी आ रहा है। इसका मतलब जितने भी इस वक्त वॉच कर रहे हैं वो सब होश में हैं। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही क्या रहेगा, ये अपने पद पर बना रहेगा राष्ट्रपति। क्योंकि एक्चुअली में राज्यपाल का अगर कार्यकाल पूछे कि कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है, हमने कहा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल जो होता है वो एक्चुअली में राज्यपाल का जो कार्यकाल जो होता है वो पद ग्रहण से कब होता है, तो पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है, पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है। लेकिन साथ में ये भी तो है ना कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहेगा। और ये पूछ रहा है कब तक रहता है, तो प्रसाद पर्यंत तक रहता है। हालांकि उसकी काउंटिंग कब होती है, पद ग्रहण से, उसको बीच में भी हटाया सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, क्योंकि वो इसकी इच्छा शक्ति तक पद पर क्या रहता है, बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साहब कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तीसरा है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, या फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। कौन सी ऐसी पावर है जो राज्यपाल के पास नहीं है, ये आपको जवाब देना है। कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं, देखिए। मंजू रानी कह रही है गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग दोस्तों। जवाब दीजिए फटाफट, आपका जवाब क्या है ये देखते हैं। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप जवाब देने का कष्ट करें, फटाफट जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर जो आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स का आ रहा है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्यों, क्योंकि ये पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की पावर किसके पास होती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास होती है। याद रखना ये पावर राज्यपाल के पास नहीं होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से, राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन सोल्व कर चुके हैं, तो इसका जवाब देने में आपको कतई कोई हर्ज नहीं होगा। जहां तक मुझे ज्ञात है आप इसका 100% जवाब दे पाएंगे। प्रतिभा पाटिल, तो ये ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि साहब ये प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। ये क्या रही हैं, राजस्थान की, ये क्या रही हैं, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी है प्रतिभा पाटिल। इसके अलावा देश की प्रथम महिला, इसके अलावा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। देश की क्या रही हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही हैं साहब। ओके, राज्यपाल तो कब से कब तक रही हैं, तो 2004 से 2007 तक। राष्ट्रपति कब से रही हैं, तो 2007 से लेकर 2012 तक रही हैं। कलराज मिश्र तो वर्तमान राज्यपाल हैं राजस्थान के, ये राजस्थान के क्या हैं, वर्तमान राज्यपाल हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बलिराम भगत होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बलिराम भगत। बिल्कुल ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है आपका। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बलिराम भगत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। ध्यान से सुनना, कार्यवाहक नहीं पूछा है, एडिशनल अपन कह सकते हैं कि इसको कार्यभार सौंपा गया हो। अतिरिक्त कार्यभार इनमें से किसको सौंपा गया है, यह आपको बताना है। जवाब दीजिए, कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। जवाब दीजिए, कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। देखते हैं कितने लोगों का यह सही होता है। फटाफट जवाब दीजिए। नमस्ते मंजू बाला, जवाब दीजिए। देखिए कितने स्टूडेंट्स का सही होता है। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इन्हीं के आधार क्लासेज झुंझुनू का जो आपका अपन कह सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसकी पीडीएफ आएगी। बिल्कुल जवाब दीजिए, कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा स्वरूप सिंह। क्योंकि स्वरूप सिंह
को पहली बार अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था? अपन कह सकते हैं कि साहब अतिरिक्त प्रभार जो पहली बार किसी को सौंपा गया था वो किसको सौंपा गया था? स्वरूप सिंह जो राज्यपाल के रूप में इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। कब सौंपा गया? तो 26 अगस्त, याद रखना है ये डेट, 26 अगस्त 1991 को पहली बार अतिरिक्त प्रभार के तौर पे इनको सौंपा गया और 4 फरवरी 1900, याद रखना 4 फरवरी 1992 तक रहे हैं। टीवी राजेश्वर क्या थे? तो टीवी राजेश्वर न्यूनतम समय तक, याद रखना न्यूनतम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। न्यूनतम समय तक क्या रहे हैं? ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। कौन? तो टीवी राजेश्वर। बताया था ना हमने कितने दिन रहे हैं? तो 7 दिन रह के गए हैं। ओके, अरे ओके। इसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राज्य में जो राज्यपाल जो पद है वो एक्चुअली में हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? क्या अमेरिका से किया है, या आयरलैंड से किया है, या कनाडा से किया है, या सोवियत संघ से किया है? तो देखिए अमेरिका से हमने क्या लिया? तो हमने कहा कि साहब अमेरिका से हमने क्या लिया? तो मूल अधिकार लिए। इसके अलावा हमने अमेरिका से और क्या लिया? तो साहब सुप्रीम कोर्ट लिया। इसके अलावा हम बात करें और क्या है? तो महाभियोग प्रक्रिया है। और इसके अलावा हमने क्या लिया अमेरिका से? तो सब उपराष्ट्रपति है। ये चीजें हमने कहां से उठाई हैं? तो ये हमने कहा कहां से उठाई हमने? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? तो सब नीति निदेशक तत्व लिए, जिसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी ली। और इसके अलावा आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो सब राज्यसभा में। इसके अलावा हम कहेंगे कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो होते हैं उन 12 सदस्यों की मनोनयन प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? तो यहीं से ली है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा के संविधान से। सोवियत संघ से हमने क्या लिया? तो सोवियत संघ से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। क्या लिए हमने? मौलिक अधिकार। तो राज्यपाल हमने कहां से लिया? तो कनाडा के संविधान से लिया है। यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सही उत्तर चुने। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं वो कुलाधिपति, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। क्या वो सभी राज्य विश्वविद्यालय या राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय या सभी निजी विश्वविद्यालयों के होते हैं, या फिर सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के होते हैं, या फिर सभी राज्य विश्वविद्यालय तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विद्यालयों के होते हैं, या फिर सभी राज्य विश्वविद्यालयों के होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत जल्दी अपन समापन की ओर चल रहे हैं। समापन की ओर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जवाब दीजिए फटाफट। कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं बताइए। रामकिशन जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जवाब दीजिए, कितने स्टूडेंट्स का जवाब दे पाते हैं? देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। सभी राज्य विश्वविद्यालयों का क्या होता है? राज्यपाल कुलाधिपति होता है। सभी राज्य विश्वविद्यालय का, स्टेट में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मुझे ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है ऑफलाइन स्टूडेंट्स मेरे जितने भी जुड़े हैं इस वक्त वो इसको गलत नहीं करेंगे। अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आधार क्लासेस झुंझुनू जरूर कर दीजिए। ओके, और अपन रोज एक टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आज थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है, कल बिल्कुल टाइम से आपको इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? ये याद रखना, ये पूछ रहा है नहीं होता है। कौन सा ऐसा पद है जो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? फटाफट जवाब दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं। क्या पहला है कि राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख? बिल्कुल, राजस्थान का राज्य संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, बिल्कुल ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? तो ये गलत है साहब, अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड, ये इसका नहीं होगा। याद रखना, ये पद राज्यपाल को सुशोभित नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स,
अब अपन रोज लेके आएंगे क्लास राजस्थान की राज्य व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्था का आज पहला टॉपिक अपन कौन सा लेके आए थे? गवर्नर यानी राज्यपाल लेके आए थे। याद रखना, अभी तक भी आपने अगर इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं वो अपने स्टेटस में इस लिंक को जरूर भी लगाएं और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जरूर भेजें। अब अपन रोज एक टॉपिक लेके आएंगे और उसमें अपन क्वेश्चन का स्ट्रोक यही रखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उन चारों पे अपन क्या करेंगे? डिस्क्राइब इसको करते रहेंगे और रोज आपसे जुड़े रहेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।